प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। फिर से एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया कि हम उसकी हुजूरी में आ सके, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे परिवारों को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और हर खतरे मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें बचाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आगे के समय में जाने से पहले हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। फिर से एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे जीवन में उंडेलिए प्रभु। हम फिर से एक और बार हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आप दया करना प्रभु, आप करुणा दिखाना परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हम अपने आप को आपकी पवित्र हुजूरी में रखते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, मेरा उठना बैठना, चलना, देखना, बोलना, सुनना, सोचना, विचारना, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होने पाए प्रभु परमेश्वर। अभी जैसे कि हम कुछ क्षण परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे ऊपर बनी रहने पाए और हम परमेश्वर जितना भी समय आपकी करीबी में बिताते हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे हालेलुया आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो भी दास लोग, दासी लोग हमारे परमेश्वर आपकी सेवकाई में अगुवाई करने वाले हैं, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहने पाए प्रभु। आप उनको संभाले रखना परमेश्वर पिता। आप उनको सामर्थ्य से उपयोग में लेना प्रभु जी। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हमारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। भले ही हम शारीरिक रीति से एक साथ तो नहीं है, पर इस लॉकडाउन के कारण या फिर इस एक कोविड-19 के कारण हम एक जगह बैठकर कहीं लोगों को एक साथ देखकर, एक साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। हमारी पहुंच, हमारा रीच अभी बढ़ चुका है। एक समय पर हम अधिक लोगों को, भले शारीरिक रीति से नहीं पर आत्मा में एक होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मेरी हुजूरी होती है। भले ही हम शारीरिक रीति से इकट्ठा नहीं हैं, पर हम आत्मा में और वर्चुअल रीति से इकट्ठा ज़रूर है हमारे जीवनों में। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभी हम आराधना के समय में जाएंगे, कुछ गीतों को परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आज हमें गीतों में और परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर की दासी फेबा, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर उन्हें अधिकाई से इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर ने सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आगे का समय मैं उन्हें देना चाहता हूँ परमेश्वर की दासी को। आप अपना समय लें। Hallelujah, Lord Jesus, thank you, Abba Father, for this wonderful time. Thank you, Abba Father. तेरे काम पिता परमेश्वर कितना अवर्णनीय है पिता परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिलों को समर्पण करते हैं, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर। हालेलुया, संकट के समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। क्यों ना प्रियो, जिस प्रकार वचन में लिखा है, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने दिलों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। देवा, सारे उपकारों को हम आज याद करेंगे। हालेलुया, तेरे पास हम आते परमेश्वर। जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शरण स्थान। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शरण स्थान।
दिखा मेरे खुदा, पाप से मुझे को जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। बार देखा मेरे खुदा, पाप से मुझे को जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल परमेश्वर, ओ सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है परमेश्वर, सिर्फ तू है मेरी आशा। हालेलुया। कौन कौन आज बोल सकता है सिर्फ तू है मेरी आशा परमेश्वर, तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, मेरे जीवन में कौन है। अंधेरे में एक दिया बनकर परमेश्वर हमारे साथ था, मुसीबत के समय में कभी हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, तेरे जैसा कौन है परमेश्वर। Thank you, Abba Father, for loving us, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for loving us, Father, Lord Jesus. तेरी स्तुति हम गाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु है।
जीवन में तेरे जैसा कौन है? कौन कौन आज बोल सकता है, हाँ परमेश्वर तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। हालेलुया जीसस, ओह हालेलुया हालेलुया। कुछ देर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। Oh, you're the light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am, to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. तेरी आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, तेरी स्तुति गाऊं, तू मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। Oh Jesus, oh we come into your presence, Father Lord. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. Hallelujah. Oh तेरे जैसा कौन है परमेश्वर, तेरे जैसा कौन है। Hallelujah. Oh Jesus, amen. Hallelujah. तेरा प्यार महान है परमेश्वर, तेरा प्यार महान है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता। हालेलुया। ओ तेरे जैसा कौन, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कौन कौन बोल सकता है, हाँ परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया पिता परमेश्वर। तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरी ओर हम आते हैं परमेश्वर। ओ तेरा बशंदरादी। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
जयकार परमेश्वर, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया परमेश्वर। ओ वी कम इनटू योर प्रेजेंस, सारे हृदय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। तू योग्य परमेश्वर, तू योग्य। धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Abba Father, for this wonderful day, Lord Jesus. Once again, I submit each and every heart in your mighty hand, Father, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for loving us. Once again, I submit each and everything in your mighty hand, Father, Lord Jesus. In Jesus' precious name, we ask this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you all. धन्यवाद बहन, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे और अधिकाई से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु आपको संभाल कर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की ये बात है कि मैं परमेश्वर के दास आशीष कुमार को मैं आज आपसे परिचय करा रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और अभी फ़िलहाल वो अपने बैचलर्स इन डिविनिटी की पढ़ाई को इलाहाबाद बाइबल सेमिनारी से कर रहे हैं। और परमेश्वर एक सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाने वाले परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दास के साथ 3 साल तक NTC में एक साथ मिलकर पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। फिर उनका ग्रेजुएशन के बाद वो अभी इलाहाबाद बाइबल सेमिनारी से अपने BD की पढ़ाई को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अध्ययन को कर रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करे और कईयों के जीवन को प्रभावित करने वाली गवाही और एक ऐसा वचन का प्रचार करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे। और मैं आगे के समय के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, और परमेश्वर के दास आगे आकर अपने समय को ले। परमेश्वर हम होने पाए कि इस छोटे से इस समय के द्वारा, जिस समय में परमेश्वर के दास हमसे वचन बांटते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बढ़ोतरी का, एक उन्नति का कारण हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को अभिनंदन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा समय दिया कि उसके वचन से हम मनन कर सके और उसके वचन पर हम ध्यान लगा सकें। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन आपका है, लोग आपके हैं, आत्मा आपकी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन से आपकी आत्मा हम सबों से बात करने पाए और हमें तृप्त करने पाए, ताकि हम आप में बने रह सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सर्कल बहुत कॉमन है, बहुत ही सामान्य है कि हम एक दूसरे के चारों ओर या हम लोगों के करीब आना बहुत पसंद करते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। हम हमारे परिवार के बहुत करीब आना, उनके चारों ओर रहना पसंद करते हैं। हमारे दोस्तों के करीब आना, उनके चारों ओर रहना पसंद करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री में साथियों के चारों ओर आना, उनके संग रहना, उनके करीब आना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे हृदय में एक ऐसी आशा है कि परमेश्वर के करीब आना और उसके संग संगति करना हमें बहुत पसंद है। और आज के इस समय में हम देखेंगे कि सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के करीब किस प्रकार के लोग आए और प्रभु यीशु मसीह के संग उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आज की इस समय में हम मनन करेंगे सर्कल अराउंड जीसस। हम इस विषय पर मनन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आना। और सुसमाचारों में हम 6 प्रकार के ऐसे समूहों को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और प्रभु से लाभ को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और प्रभु से संगति की। तो आइए
इस विषय पर आज की इस समय में हम मनन करें, सर्कल अराउंड जीसस, यीशु मसीह के चारों ओर उसके करीब आना। पहले समूह के विषय में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हम मेरे प्रियो इस समूह का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह सच्चा मसीहा है। यीशु मसीह ही एक मात्र सच्चा राजा है। और उन्होंने यरूशलेम में वो आए थे आराधना करने के लिए। जब उनको पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाला है तो उसको आराधना करने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको सच्चा मसीहा जानकर उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए वो उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसके सामने अपने कपड़ों को, अपने खजूर की डालियों को, अपने एक प्रकार से सारे स्वाभिमान को उसके सम्मुख डाल देते हैं कि परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसकी स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। यह वचन एक ऐसे संदर्भ में लिखा गया जहां पर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मसीहा नहीं माना, उन्होंने सच्चे परमेश्वर को ठुकरा दिया। लेकिन इन समूह के लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मसीहा जाना, जो जनरेशन से परमेश्वर के पुत्र की आस लगाए हुए थे, एक सच्चे राजा की आस लगाए हुए थे, एक सच्चे मसीहा की आस में थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर के उसको प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु उसके नजदीकी में आकर के, उसके चारों ओर आकर के उसे प्राप्त कर लिया है और उसकी आराधना करने के लिए समाज उनको क्या कहेगा, लोग उनको क्या कहेंगे, यरूशलेम के लोग उनको किस प्रकार से देखेंगे, उन्होंने कुछ भी चिंता नहीं की। लेकिन वह प्रभु की आराधना करने के लिए उसके रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के संतान की होसना, प्रभु यीशु मसीह की होसना, क्योंकि वही सच्चा मसीहा है, वही सच्चा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हम सच्चे मसीहा को पहचान लेते हैं। जब हम प्रभु से मिलने को आते हैं तो हम सच्चे मसीहा को जान लेते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने सच्चे मसीहा को जान लिया है, यहाँ पर इन लोगों ने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। दूसरे समूह के लोग जो प्रभु के करीब आए थे, जो प्रभु से मिलने को आए थे, हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के 15 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को, 5000 लोगों को वो वहां पर खाना खिलाते हैं। तो दूसरे समूह के जो लोग थे वो थे 5000 लोग, 5000 पीपल, और वो प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर बने हुए थे, प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण करने के लिए वो उसके चारों ओर इकट्ठा हुए थे। हम जानते हैं कि जब सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश जब यीशु मसीह दे रहे थे तो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को उन्होंने लोगों को दिया। लोगों ने
उनकी बातों को सुन करके लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे। प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुन करके वह अपने जीवन में तृप्ति को महसूस करते थे, क्योंकि आज तक उनसे इस प्रकार से, इस अथॉरिटी के साथ, इस सामर्थ के साथ किसी ने बातें नहीं की। और जिस प्रकार यीशु मसीह उनको शिक्षा देते थे, जिस प्रकार यीशु मसीह उन्हें सिखाते थे, किसी और ने उनसे बातें नहीं की। इसलिए ये लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए इकट्ठे हुए और प्रभु यीशु मसीह से सुन रहे थे। मेरे प्रियो, जिससे सारा संसार सुनना चाहता था, जिस मसीहा से पूरी मानव जाति सुनना चाहती थी, यह 5000 लोग भी उससे सुनना चाहते थे और उसके करीब में आ गए। वो सर्कल अराउंड जीसस, वो यीशु मसीह के चारों ओर आ गए। हम पढ़ेंगे एक वचन वहां से। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग गिनती में लगभग 5000 के थे। देखिए, इस घटना में 1 वचन से लेकर के 15 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्यास को, उनकी भूख को तृप्त किया, जो काफी समय से भूखे थे। इन लोगों ने यह चिंता नहीं की कि उन्हें कहाँ से भोजन मिलेगा। इन लोगों ने यह चिंता नहीं की कि कहाँ से उन्हें शेल्टर मिलेगी। इन लोगों ने यह चिंता नहीं की कि आगे उनके लिए क्या रखा है। लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि जिस मसीहा के पीछे वो चले हैं, वह उनका चरवाहा है। वही उनको मुहैया कराएगा, वही उनको प्रदान कराएगा और वही उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वही उनको चंगाई देगा, वही उनको छुटकारे देगा, वही उनके संग खड़ा रहेगा। अगर वो भूखे हैं तो ये मसीहा भी उनके संग भूखा रहेगा। ऐसे एक मसीहा के चारों ओर आना उन्होंने उत्तम समझा मेरे प्रियो। और ये 5000 लोगों ने, जो गिनती में जो सिर्फ पुरुषों की गिनती की गई थी, उनके परिवार भी थे, उनके बाल बच्चे भी थे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में आ गए थे। प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर ये लोग आ गए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्राप्त कर सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह से विश्वास को प्राप्त कर सके, ताकि यीशु मसीह से चंगाई को वो प्राप्त कर सके, ताकि यीशु मसीह से वह अनुग्रह को प्राप्त कर सके, ताकि यीशु मसीह से वह ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हमारे लिए प्रोविडेंसेस हो जाते हैं। हमारे लिए मुहैया कराने वाला परमेश्वर हमारे संग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इन दूसरे समूह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि वही है जो हमें मुहैया कराता है, वही है जो हमें हमारे प्रावधान कराता है। तीसरे समूह के लोग हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक। यहाँ पर हम देखते हैं 70 लोगों को प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए वह भेजते हैं और उनको यह इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जहां भी जाएं वह परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं, दुष्ट आत्माओं को निकालें, चंगाइयों को दें। और ये 70 लोग प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके या फील्ड में जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर थे, जो प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में थे। ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को प्राप्त करके
सेवकाई के लिए निकल जाते हैं। जब वापस आते हैं, एक वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, उसी का 18 वचन 17 लूका रचित समाचार 10 अध्याय उसका 17 और उसका 18 वचन। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। देखिए, जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह के सर्कल में आकर के, प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आकर के उससे आज्ञा प्राप्त करके सेवकाई की ओर निकलते हैं, तो और लोगों की सेवकाई करते हैं, प्रभु के वचन के विषय में लोगों को बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहता है, when you were in the ministry, जब तुम सेवकाई कर रहे थे, when you were healing the people, when you were drawing the evil spirits, उस समय मैं शैतान को हारा हुआ देख रहा था। उस समय मैं शैतान को आकाश से जिस तरह बिजली गिरती है नीचे और वह नीचे होकर के समाप्त हो जाती है, वैसे ही मैं शैतान को नीचे गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के सर्कल में आज आए, हम उस प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आज आए। ये 70 के 70 जिस तरह प्रभु ने उनको आज्ञा दी, ये की सेवकाई में निकल जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, जब हम यीशु के चारों ओर हैं तो हम शैतान को हारा हुआ देख सकते हैं। तीसरी बात, जब हम यीशु मसीह के चारों ओर हैं तो हम शैतान को हारा हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुमने लोगों को चंगाइयाँ दी, तुमने परमेश्वर के वचन के विषय में लोगों को बताया, तुमने लोगों के संग संगति की, तुमने लोगों के दुखों में और सुखों में उनके सहभागी हुए। उस समय मैं शैतान को हारते हुए देख रहा था, क्योंकि शैतान लड़ाइयों को उत्पन्न करने वाला, झगड़ों को उत्पन्न करने वाला, दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन में भेजने वाला, वह उन कार्यों को हारते हुए देख रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा, आकाश से नीचे गिरता हुआ देखा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं मेरे प्रियो, तो हम शैतान को बिजली के समान नीचे गिरता हुआ और हारा हुआ देख सकते हैं। चौथे समूह के लोग हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन। देखिए, फिर यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को वह दूर करे। चौथे समूह के जो लोग थे वह थे उसके चेले। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, वह प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इसलिए बने थे ताकि वह उसके चेले बन सके, ताकि वह प्रभु यीशु मसीह के समान कार्य कर सके, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह ने जिन आज्ञाओं को उन्हें दिया है उनका वह पालन कर सके, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह की तरह दुष्ट आत्माओं को वो निकाल सके और लोगों को बीमारियों से छुटकारा दे सके और प्रभु यीशु मसीह के संग वो रह सके। प्रभु यीशु मसीह से ज्ञान को बहुत गहराई से वह प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर के वह प्रभु यीशु मसीह के संग एक फेलोशिप करना चाहते थे, वह प्रभु यीशु मसीह के संग एक रिश्ते को बनाना चाहते थे। और इन 12 चेलों ने उनको किया भी, उनको किया भी और प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रसन्न थे। प्रभु यीशु मसीह इन 12 चेलों को अपने संग रखते, जहाँ भी वो जाते हैं वो सेवकाई करने के लिए ये 12 चेले उनके संग जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को आने वाले भविष्य के लिए
तैयार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को इन पर भरोसा था कि ये लोग आने वाले समय में संसार में एक बहुत बड़ी बेदारी लाएंगे, संसार में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आने वाले हैं। और यीशु मसीह अपनी शिक्षा पर बहुत ही कॉन्फिडेंट था। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कॉन्फिडेंट था। और प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को शिक्षाएं दी ताकि वो प्रभु के संग रह करके उसके संग रह करके उसके हृदय को समझ सके और आने वाले समय में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव संसार में ला सके। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद इन्हीं चेलों ने पूरे संसार में एक बड़ा बदलाव वो लेकर के आ गए। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रचार करके इन लोगों ने प्रभु के नाम से बहुत लोगों को जीत लिया। जब उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, तो इन चेलों ने जिस प्रकार यीशु मसीह कार्य कर रहे थे उसी प्रकार इन्होंने भी कार्य किए। हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं कि पतरस के परछाया से ही लोग चंगे हो रहे थे। जिस तरह यीशु मसीह का एक कपड़ा छू करके, है ना, वस्त्र को छू करके एक स्त्री चंगाई को प्राप्त करती है, उसी तरह हम देखते हैं इन चेलों के जीवन में भी ऐसे कार्य वो कर सकते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हम उसके चेले कहलाए जाते हैं। चौथी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाए जाते हैं। पांचवें समूह के लोग हम जानते हैं कि वह लोग प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब रहने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह के का जो इनर सर्कल था, है ना, जो करीबी सर्कल था, उसमें उन लोगों को हम पाते हैं। हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 2 वचन। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 2 वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका स्वरूप बदल गया। देखिए, जो 5वां समूह था वो प्रभु यीशु मसीह का एक इनर सर्कल था। उसको हम मरकुस उसके 5 अध्याय उसके 37 वचन में भी पाते हैं, 14 अध्याय उसके 32 और से लेकर के 35 वचन में भी हम इन लोगों को देख सकते हैं। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब में थे, प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में थे, ताकि यह प्रभु के संग एक घनिष्ठ रिश्ता बना सके। प्रभु यीशु मसीह के जैसे अगुवाई ये कर सके। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार एक महान अगुवा था, उसी प्रकार यह भी बन सके। और इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में आकर के इस बात को सीखा। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी इन लोगों को उस 12 के ग्रुप से, उन 5000 से और उन क्राउड से भी, उन 70 से भी अलग इनको वह उनके संग, यीशु मसीह के संग वह लेकर के जाता है। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाता है वह इन 3 लोगों को हमेशा उनके संग रखता था। तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह के उस आंतरिक सर्कल के लोग थे। वो जो प्रभु यीशु मसीह से कुछ अधिक प्राप्त करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के करीब में आकर के उसके हृदय को जानना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह से उस अगुवाई को सीखना चाहते थे। ये तीनों हम पढ़ते हैं कि इन तीनों लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में जब वह गया तो इन लोगों के सम्मुख ही प्रभु यीशु मसीह का बदलाव हुआ, रूपांतरण हुआ, और कोई उस रूपांतरण को देख नहीं पाया
और कोई उस रूपांतरण में शामिल नहीं हो सका, और कोई उस रूपांतरण की गवाही नहीं दे सका। लेकिन यह तीन जब प्रभु यीशु मसीह के उस इनर सर्कल में थे, ये तीन लोग जब प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर थे, जब प्रभु यीशु मसीह के करीब में थे, तो इनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को यह देख सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए क्या ही सौभाग्य की बात है, इन चेलों के लिए क्या ही सौभाग्य की बात थी कि प्रभु यीशु मसीह का जब परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, तो उसको वह देख सके और प्रभु के और उस मिशन को, प्रभु के और उस योजना को गहराई से यह समझ सके। और यह इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के उस इनर सर्कल में थे, सर्कल अराउंड जीसस। यीशु मसीह के चारों ओर यह लोग थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस योजना को, मिशन को समझ लिया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं, पांचवी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हम उसकी योजनाओं को, उसके मिशन को और करीब से समझ सकते हैं। छठवा एक ऐसा समूह, या फिर हम इस प्रकार से कहें, जो 6 नंबर पे जो समूह आता है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है और हम सब उससे परिचित हैं, यूहन्ना, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रिय चेला कहा, द वेरी बिलवड वन। हालेलुया। क्या ही सौभाग्य की बात है यूहन्ना के लिए, क्या ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह उसको अपना बिलवड कहता है। क्या ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि यू आर माई बिलवड डिसाइपल। और वह इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह के वो बहुत ही करीब में था। उसके हृदय, उसके सीने पर सिर रख करके सोने वाला एक व्यक्ति वह यूहन्ना था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। The very responsibility that Jesus was supposed to take, वह जिम्मेदारी वह अपने इस प्रिय चेले को दे देते हैं, क्योंकि पर प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना पर बहुत विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना पर बहुत ही विश्वास था कि वह उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि यू आर माई बिलवड डिसाइपल, यू आर जस्ट बिसाइड माई हार्ट। तुम मेरे हृदय के करीब हो, तुम मेरे सबसे प्रिय चेले हो। क्योंकि यूहन्ना ही एक ऐसा चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम क्षणों में उसके करीब, उसके सर्कल में शामिल था। मेरे प्रियो, हजारों की भीड़ में से ना लोग जो उसके करीब थे, उनमें से एक ही चेला प्रभु यीशु मसीह के करीब उसके अंतिम क्षणों में हम देखने को पाते हैं। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम रखने वाला चेला था। वह भी प्रभु यीशु मसीह के हृदय को पूर्ण रूप से समझना चाहता था। वह भी यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के योजना को पूर्ण रूप से समझना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि बाकी सारे सुसमाचारों में, बाकी जो 3 सुसमाचार हैं, उनसे कहीं अलग भिन्न रूप से यूहन्ना के सुसमाचार को लिखता है। और वह यह समझ गया कि यह यीशु मसीह अनादिकाल से बना रहने वाला परमेश्वर है।
और यूहन्ना ही एक ऐसा चेला था मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर ने अनंत काल का प्रकाशन दिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के वचनों को दिखाया। और यूहन्ना ही एक ऐसा चेला था जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है मेरे प्रियो। So circle around Jesus, bring us to see revelations after revelations। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आते हैं तो हम उसके प्रिय चेले कहलाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर उसके सर्कल में आते हैं तो हम रेवलेशन आफ्टर रेवलेशन देख सकते हैं। प्रकाशन के बाद प्रकाशनों को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारे करीब आना चाहता है। तो पहले समूह के लोग, जो क्राउड थे, वह प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए। दूसरे लोग जो 5000 थे, वह प्रभु यीशु मसीह से मुहैया कराने वाले ऐसे प्रभु यीशु मसीह के संग आए। तीसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में शामिल हुए, वह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उन्होंने प्राप्त किया और यीशु मसीह ने शैतान को नीचे गिरता हुआ देखा। चौथे समूह के लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए आए। पांचवें समूह के लोग प्रभु यीशु मसीह के उस इनर सर्कल में प्रभु यीशु के शामिल हुए। और छठवा जो व्यक्ति था यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के उस सर्कल में आया ताकि वह उसका प्रिय चेला कहलाया जा सके और परमेश्वर ने दिए हुए प्रकाशनों को वह समझ सके और उनको देख सके। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें लोगों के संग संगति करना बहुत जरूरी है, लोगों से बातचीत करना बहुत आवश्यक है, लोगों के संग हमें रिश्ते को बनाना बहुत आवश्यक है, लोगों के संग हमें उनके सुख दुख में शामिल होना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। हम एक ऐसे पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे महामारी से गुजर रहे हैं जहां इस यीशु मसीह की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। तो आइए हम इस प्रभु यीशु मसीह के सर्कल में आ जाएं, हम इस प्रभु यीशु मसीह के करीब में आ जाएं, हम इस प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर आ जाएं, जहां पर हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, हम प्रभु को अपना परमेश्वर जो हमें मुहैया कराता है कह के हम जान सकते हैं, जहां पर हम शैतान को नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं, जहां पर हम उसके चेले बन सकते हैं, जहां पर हम उसके करीब हम आ सकते हैं और जहां पर हम उसके प्रिय चेले कहलाए जा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके सर्कल में हमें शांति है, उसके सर्कल में हमें आनंद है, उसके सर्कल में हमें अनुग्रह है, उसके सर्कल में हमें कंपैशन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा और उसकी स्तुति हम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मुझे सुनने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और मेरी यही प्रार्थना और विनती है कि हम सब उसके सर्कल में प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर हम शामिल हो सके। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि आपके करीब में आना हमारे लिए अति उत्तम है, आपके करीबी में आना हमारे लिए सर्वोत्तम है। परमेश्वर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं कि हमारी सहायता करें कि हम आपके करीबी में बने रहने पाएं और आपके नाम की हम महिमा सदा सर्वदा हम करने पाएं। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।